इस साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण रहने वाला है। और जिस समय यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा उस समय चंद्रमा एकदम लाल रंग का नजर आएगा, जिसे ब्लड मून का नाम दिया जा रहा है। और साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण इस बार 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन लग रहा है, और इस दिन रविवार है। भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत इस दिन रखा जाएगा। इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। ऐसे में जब भी ग्रहण लगता है तो इसका सबसे बुरा प्रभाव गर्भवती महिलाओं या गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ सकता है, और इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। और इस बार चंद्र ग्रहण के दिन न केवल ग्रहण ही लग रहा है, बल्कि मृत्यु लोक में वास करने वाली भद्रा भी लग रही है, और यह दोनों ही समय बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं चंद्र ग्रहण कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, भारत में यह ग्रहण दिखाई देगा या नहीं देगा, और सूतक काल कब से लगेगा। ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद में गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए। क्या सूतक काल की अवधि से लेकर ग्रहण के शुरू होने तक गर्भवती महिलाएं अन्न आदि का सेवन कर सकती हैं, पानी पी सकती हैं या नहीं। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। वीडियो को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। इस बार भारतीय समय अनुसार 7 सितंबर रविवार को रात 9:58 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, जो कि देर रात यानी 8 सितंबर सोमवार को 1:26 पर देखा जाए तो यह रविवार की ही मध्य रात्रि का समय रहेगा। तब यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। और जो चंद्र ग्रहण होता है उसका सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। तो भारतीय समय अनुसार हमारे देश में 7 सितंबर रविवार को दोपहर 12:58 से चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी प्रारंभ हो जाएगा, और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक काल भी समाप्त हो जाता है। अब क्योंकि यह चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई दे रहा है, ऐसे में सूतक संबंधी नियमों का पालन भी हमारे देश में किया जाएगा। और जब सूतक काल प्रारंभ हो जाता है उसी समय से हमारे धर्म के अनुसार मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते या कुशा डाल दी जाती है। नहाने आदि के पानी में पहले से ही तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती हैं। गंगा जल मिलाकर रख दिया जाता है। ग्रहण के समय तुलसी की पत्तियां या कुशा नहीं तोड़नी चाहिए। इसीलिए ग्रहण लगने से पहले ही आप तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लें, क्योंकि रविवार का दिन है और इस दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। ऐसे में आपको बड़ी आसानी से तुलसी के पत्ते गिरे हुए मिल जाएंगे। तुलसी के पौधे के आसपास वहां से आप उठाकर पानी से धोकर इन्हें खास तौर पर गर्भवती महिला यदि घर में है या बच्चे बुजुर्ग आदि हैं तो उनके आसपास तुलसी जी को जरूर रखें। तुलसी ना हो तो कुशा घास भी आप रख सकते हैं। बाकी धर्म के लोग अपने अपने धर्म की शुद्ध संबंधी जो भी कार्य होते हैं, जो भी सामग्री शुद्ध मानी जाती है, जिस ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ने से बच जाता है, उस सामग्री को अपने पास रखें, या आप कोई धार्मिक पुस्तक को इस दौरान अपने पास रख सकती हैं। और इस बार मृत्युलोक की भद्रा 6 सितंबर शनिवार की देर रात 1:42 से शुरू होकर 7 सितंबर को दोपहर 12:43 पर समाप्त होगी। यह समय भी बहुत अशुभ माना जाता है। इसके अलावा इस बार 6 सितंबर शनिवार से ही मृत्यु पंचक भी प्रारंभ हो गए हैं। 5 दिनों तक चलने वाले मृत्यु पंचक के दौरान भी कोई शुभ काम करने की मनाही होती है। तो यह समय कुल मिलाकर देखा जाए तो अशुभ रहने वाला है। इसीलिए जहां तक हो सके आप इस समय कुछ सावधानियां अवश्य बरतें। जैसे कि गर्भवती महिलाओं को जिस समय से चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा, सूतक काल नहीं बल्कि शाम को जब आसमान में चंद्रमा दिखाई देने लगे, तब से लेकर रात को चंद्र ग्रहण की समाप्ति तक जहां तक हो सके चंद्रमा की रोशनी में आने से बचना चाहिए। जहां तक हो सके घर से बाहर ना निकलें। घर के खिड़की दरवाजे पर पर्दे लगा दें। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण की किरणें गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब भी ग्रहण लगता है तो सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को होती है। तो आपको विचलित नहीं होना है, तनाव में नहीं आना है, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक घटना है। यह घटित होती रहती है। बस आपको अपने मन को शांत रखना है, ताकि ना तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, ना ही किसी प्रकार का कोई भी आपको मानसिक तनाव हो, और आप शांत मन से जिस भी देवी देवता को या जिस भी धर्म को आप मानते हैं
उसके अनुसार आप अपने मन में जो भी इष्ट देवी देवता है उनका ध्यान करें। कोई धार्मिक पुस्तक का आप इस समय उसके पाठ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हो सके तो मोबाइल आदि से भी इस समय दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रहण होता है उस समय बहुत सारी किरणें हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनके जरिए भी हम तक पहुंचते हैं। और अगर किसी कारण से आपको ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलना भी पड़े तो अपने शरीर को, आंखों को पूरी तरह से अच्छे से कवर करके घर से बाहर निकलें और आंखों पर चश्मा लगाकर जाएं, ताकि ग्रहण की जो किरणें हैं वह डायरेक्ट आपकी शरीर पर ना पड़े और चंद्रमा को आपको डायरेक्ट आंखों से भूलकर नहीं देखना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और सबसे अच्छा होता है इस समय मंत्र जाप करना। मंत्र जाप करने के अलावा आप ग्रहण शुरू होने से पहले गंगा जल मिले पानी से स्नान जरूर कर लें, और ग्रहण की समाप्ति के बाद, क्योंकि देर रात में ग्रहण समाप्त होगा, रात में स्नान करना आपके लिए संभव नहीं होगा, तो अगले दिन सुबह जितनी जल्दी हो सके उठकर गंगा जल मिले पानी से स्नान करें। और उसके बाद जो भी शुद्ध आदि वाले कार्य होते हैं, पूजा पाठ, मंदिर में प्रतिमाओं को स्नान कराना, उनके वस्त्र आदि बदलना, जो काम आप कर सकती हो वह काम आपको करना है। और अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान की सामग्री भी देनी चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से या ग्रहण के समय दान करने से जो फल मिलता है उसकी तुलना अन्य किसी दान से नहीं की जा सकती। वैसे तो सूतक काल से ही नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी माताएं, बहनें होंगी, ऐसी महिलाएं होंगी जो इस समय घर से बाहर हों, अकेली हों, जिनकी मदद करने वाला घर परिवार में कोई ना हो। और अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो कैंची, सुई या चाकू आदि का प्रयोग करने से आपको बचना है, क्योंकि सूतक काल की अवधि बहुत लंबी होती है। कोशिश करें सूतक काल में यह सब चीजें आप यूज ना करें। बहुत जरूरी हो तो आप किसी और की मदद ले सकती हैं। इसके अलावा जब ग्रहण प्रारंभ होने वाला होता है उससे 2 से 3 घंटे पहले ही आपको इन चीजों का यूज करना बंद कर देना है ग्रहण की समाप्ति तक। रही बात, क्या आप सूतक काल में सो सकते हैं? क्या गर्भवती महिलाएं सूतक काल की अवधि में कुछ खा पी सकती हैं? तो देखिए, सूतक काल में क्योंकि आप गर्भवती हैं, यदि आप खाना पीना त्यागेंगी तो आपके होने वाले शिशु पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आपको भोजन, पानी, हल्का फुल्का जो कुछ भी लेना है वह इस दौरान आप लेते रहें। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, अपनी दवाई आदि टाइम से लेते रहें, लेकिन जिस समय से ग्रहण शुरू होने वाला हो उससे 2 से 3 घंटे पहले से हो सके तो आप कोई ठोस चीजें ग्रहण करने से बचें, भोजन आदि करने से बचें। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो आप लिक्विड चीजों का सेवन इस दौरान कर सकते हैं। कुछ ही समय की बात होती है, 2 से 3 घंटे का समय इस ग्रहण को लगेगा। तो ग्रहण की समाप्ति के बाद आप गंगा जल आदि छिड़क कर उसके बाद जो भी खाना पीना है वह आप कर सकती हैं। लेकिन जो सामग्री में आपने तुलसी के पत्ते या कुशा दिन में डाली हुई है, ग्रहण की समाप्ति के बाद पहले उसे निकालकर फेंक देना चाहिए। उसके बाद ही उन रखी हुई चीजों का सेवन आपको करना है। हो सके तो ग्रहण के समय जो चीजें बच जाती हैं उनका सेवन गर्भवती महिलाओं को करने से बचना चाहिए। अब बात आती है कि इस समय, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण के समय वातावरण में बहुत अधिक फैली हुई होती है, कुछ लोग हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई उपाय करने का सोच रहे हों। तो सभी लोगों को और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को एक बात का ध्यान रखना है। आपको अपने पहने हुए वस्त्र, अपनी पहनी हुई कोई भी चीज या अपने हाथ से कोई भी ऐसी चीज जो आपने इस्तेमाल की हुई है किसी भी ऐसे व्यक्ति को देने से बचना है। ग्रहण के समय लेन देन करने से जहां तक हो सके बचें। खास तौर पर ना तो किसी से आपको कर्ज लेना है, ना ही किसी को उधार देना है। और इस बार का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है, जिस कारण से कुंभ राशि के सभी जातकों को इस ग्रहण के समय खास सावधानी बरतने की भी सलाह दी जा रही है। इस चंद्र ग्रहण को हमारे देश भारत के अलावा अंटार्कटिका, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, हिंद महासागर, यूरोप, पूर्वी अटलांटिक महासागर में देखा जाएगा। अगर हम अपने देश की बात करें
तो उत्तर भारत में 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर में दिखाई देगा। पश्चिमी भारत में यह ग्रहण मुंबई, अहमदाबाद, पुणे में दिखेगा और यहां पर यह पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। दक्षिण भारत की बात करें तो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि में ग्रहण दिखाई देगा। मध्य भारत में भोपाल, नागपुर, रायपुर में यह ग्रहण दिखाई देगा। पूर्वी भारत में कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी में इस ग्रहण को पूर्ण रूप से देखा जा सकेगा। अब जब हमारे देश के इतने सारे हिस्सों में ग्रहण दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में सभी लोगों को, चाहे आपके क्षेत्र में, आपके शहर में ग्रहण दिखाई दे या ना दे, आप सभी को भी सूतक संबंधी नियमों का और ग्रहण संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि ग्रहण चाहे कहीं भी लगे, कहीं दिखाई दे या ना दे, उसका कुछ ना कुछ विपरीत प्रभाव जीवन पर जरूर पड़ता है। जैसे कि इस बार का ग्रहण प्राकृतिक आपदाएं लेकर आ सकता है, आर्थिक नुकसान या मानसिक तनाव भी लेकर आ सकता है। अब सवाल आता है कि ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। देखिए, ग्रहण समाप्त होते ही सबसे पहले स्नान करना बहुत जरूरी माना गया है। यदि रात का समय हो और स्नान करना संभव न हो तो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गंगाजल मिले पानी से स्नान करें। स्नान के बाद भगवान का ध्यान करें, मंत्र जाप करें और घर में पड़ी हुई खाद्य सामग्री जिनमें आपने तुलसी या कुशा डाली थी, उन्हें बदल दें। ग्रहण के बाद शुद्धिकरण के काम करना भी बहुत जरूरी होता है, जैसे मंदिर की मूर्तियों को स्नान कराना, उनके वस्त्र बदलना, पूजा घर को साफ करना। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा ग्रहण के बाद दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि ग्रहण काल में किया गया दान कई गुना फलदायी होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को भोजन, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं। खासकर अनाज, तिल और कपड़े का दान बहुत शुभ फल देने वाला माना गया है। गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए कि वे ग्रहण के समय शांत मन से अपने इष्ट देव का स्मरण करें। मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनाएं। ग्रहण की किरणें आंखों और मन दोनों को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए खुद को सुरक्षित रखना जरूरी है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण का असर हर किसी की जिंदगी पर पड़ता है, लेकिन कौन सी राशि के लिए यह फायदे लेकर आएगा और किन्हें सतर्क रहना चाहिए, आज हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण थोड़ा मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। सबसे पहले मानसिक रूप से आप थोड़े अस्थिर महसूस कर सकते हैं। कई बार लगेगा कि चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं और अचानक तनाव बढ़ सकता है। इस दौरान आपको अपनी सोच पर काबू रखना होगा और बिना सोचे समझे किसी बड़े निर्णय से बचना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए कुछ अवसर भी ला सकता है। अचानक से आपको नया काम या कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी आय में सुधार होगा। लेकिन ध्यान रखें कि लालच में आकर कोई जोखिम भरा कदम ना उठाएं। निवेश सोच समझकर करें। पारिवारिक और स्वास्थ्य की स्थिति भी इस दौरान महत्वपूर्ण रहेगी। परिवार के किसी सदस्य से हल्का फुल्का विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। सेहत के लिहाज से भी आपको सिर दर्द या थकान जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। योग और ध्यान से आपको शांति मिलेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण कुछ खास अवसर लेकर आ सकता है। सबसे पहले मानसिक रूप से आप खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए शुभ है। अचानक से आपको कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है या नौकरी व्यवसाय में तरक्की का मौका आएगा। अगर आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहे थे तो उसका फल अब मिल सकता है। पारिवारिक और स्वास्थ्य के नजरिए से भी समय आपके पक्ष में है। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते और मजबूत होंगे। हां, खान पान का ध्यान रखना जरूरी है, वरना पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। कुल मिलाकर आपके लिए यह ग्रहण सकारात्मक प्रभाव डालने वाला रहेगा। अब जानते हैं मिथुन राशि का हाल। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।
मानसिक रूप से आप भ्रम और अनिश्चितता में रह सकते हैं। कोई भी निर्णय लेना आपके लिए कठिन हो सकता है। इस समय आपको धैर्य और संयम रखने की सलाह दी जाती है। आर्थिक दृष्टि से यह समय थोड़ी सावधानी की मांग करता है। खर्चे बढ़ सकते हैं और अचानक से कोई बड़ा आर्थिक बोझ आपके ऊपर आ सकता है। निवेश या नया काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह सोचें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें। परिवार और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको सावधान रहना होगा। परिवार में गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए संवाद पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के लिहाज से तनाव और नींद की कमी आपके लिए समस्या बन सकती है। ध्यान और प्राणायाम से राहत मिलेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण भावनात्मक रूप से गहरा असर डाल सकता है। इस दौरान आप ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं और छोटी छोटी बातें भी आपके मन को आहत कर सकती हैं। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह समय उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। अचानक से कोई खर्च सामने आ सकता है जिसकी वजह से बजट बिगड़ सकता है। हालांकि अगर आप सोच समझकर चलते हैं तो इस समय को भी संभाल सकते हैं। किसी भी तरह के उधार या कर्ज से बचना चाहिए। परिवार और स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। परिवार के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है या घर में तनाव का माहौल बन सकता है। सेहत की बात करें तो आपको पेट और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। हल्का और सात्विक भोजन आपको फायदा देगा। अब जानते हैं सिंह राशि का हाल। सिंह राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ साबित हो सकता है। इस समय आपके सामने नए अवसर आएंगे और आपको तरक्की का मौका मिलेगा। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें प्रमोशन या मान सम्मान मिलने की संभावना है। व्यवसायियों को भी बड़ा लाभ हो सकता है। मानसिक रूप से भी आप खुद को ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे। आपकी लीडरशिप क्षमता और अधिक निखरेगी और लोग आपसे प्रेरित होंगे। यह समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। परिवार और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए संतुलित रहेगा। परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और किसी शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है। सेहत की बात करें तो आपको ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अधिक मेहनत की वजह से थकान हो सकती है। आराम का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस समय आपको अपने खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लापरवाही करने पर बीमारी या थकान की समस्या बढ़ सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह समय स्थिर रहने वाला है। कोई बड़ा लाभ तो नहीं होगा, लेकिन आपके नियमित खर्चे आराम से पूरे हो जाएंगे। निवेश के मामले में जल्दबाजी न करें और सोच समझकर कदम उठाएं। मानसिक और पारिवारिक दृष्टि से यह समय थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। परिवार के भीतर किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। इस दौरान आपको शांत रहकर ही हालात संभालने होंगे। आपकी चुप्पी और संयम ही समस्याओं का समाधान साबित होगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण रिश्तों पर खास असर डाल सकता है। इस दौरान आपको अपने साथी या परिवार के साथ गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों को संभालने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी। आर्थिक दृष्टि से यह समय अच्छा है। आपको कोई नई आमदनी का स्रोत मिल सकता है या रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। मानसिक और स्वास्थ्य की स्थिति भी सामान्य रहेगी। हल्का तनाव जरूर रहेगा, लेकिन आप उसे संभालने में सफल होंगे। योग और मेडिटेशन करने से आपको शांति मिलेगी। सेहत में कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, बस नींद पूरी करना जरूरी होगा। अब जानते हैं वृश्चिक राशि का हाल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। यह बदलाव अचानक होंगे और आपको चौंका सकते हैं। मानसिक रूप से यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि आपको नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय थोड़ी सावधानी की मांग करता है। जोखिम भरे निवेश से बचें और केवल सुरक्षित जगह पर ही पैसा लगाएं। अचानक से कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
परिवार और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ग्रहण थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर टकराव हो सकता है और स्वास्थ्य में आपको ब्लड प्रेशर या तनाव से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। इस समय धैर्य और संतुलन सबसे बड़ा उपाय होगा। अब जानते हैं धनु राशि का हाल। धनु राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण नए अवसर लेकर आ सकता है। मानसिक रूप से आप खुद को बहुत सकारात्मक महसूस करेंगे। नए नए विचार आपके मन में आएंगे और आप उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके फैसले सही दिशा दिखाएंगे। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए फलदायी है। नए काम की शुरुआत करने का मौका मिलेगा और पुराने प्रोजेक्ट से भी लाभ होने की संभावना है। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप या प्रतियोगिता में जीत का योग बन सकता है। पारिवारिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अच्छा है। घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। सेहत की दृष्टि से आपको थोड़ी यात्रा थकान दे सकती है, लेकिन गंभीर समस्या की संभावना कम है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण थोड़ा सतर्क रहने का समय है। मानसिक रूप से आप दबाव महसूस कर सकते हैं। काम का बोझ ज्यादा होगा और आपको लगेगा कि जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं। इस समय धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए सावधानी की मांग करता है। अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं और धन की स्थिति थोड़ी अस्थिर हो सकती है। किसी बड़े निवेश या उधार से बचें। अगर आप धैर्य रखेंगे तो स्थिति धीरे धीरे संभल जाएगी। पारिवारिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह ग्रहण थोड़ी चुनौती लेकर आ सकता है। परिवार में किसी बड़े सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है। आपके लिए भी हड्डियों या जोड़ों से जुड़ी समस्या उभर सकती है। इस समय योग और संतुलित आहार को अपनाना फायदेमंद रहेगा। अब जानते हैं कुंभ राशि का हाल। कुंभ राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण मानसिक तनाव लेकर आ सकता है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं, जिससे नींद और एकाग्रता पर असर पड़ेगा। इस समय धैर्य और संयम सबसे बड़ा उपाय है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह समय स्थिर रहेगा। कोई बड़ा लाभ तो नहीं होगा, लेकिन सामान्य खर्च पूरे होते रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी असंतुष्टि महसूस हो सकती है, जबकि बिजनेस करने वालों को नए अवसर के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। परिवार और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ग्रहण थोड़ा सावधानी की मांग करता है। परिवार के साथ मतभेद हो सकते हैं, खासकर माता पिता से। स्वास्थ्य में मानसिक तनाव और सिरदर्द प्रमुख समस्या बन सकती है। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन से राहत मिलेगी। अब बारी आती है मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण जीवन में नई संभावनाएं खोल सकता है। मानसिक रूप से आप बहुत रचनात्मक महसूस करेंगे और आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ेगा। यह समय आपको आत्मिक शांति और नई दिशा देगा। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए सकारात्मक रहेगा। अचानक से धन प्राप्ति का योग है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा मिल सकता है या निवेश से फायदा होगा। जो लोग कला, संगीत या क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें बड़ा लाभ हो सकता है। पारिवारिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अच्छा है। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको राहत मिलेगी और पुरानी बीमारी से भी छुटकारा मिल सकता है। यह समय आपके लिए समृद्धि और शांति का संदेश लेकर आया है। तो दोस्तों, यह था चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर असर। आपने देखा किस राशि को संभल कर चलना चाहिए और किसे नए अवसर मिलने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हां, ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।